चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का टेस्ट, जो टेस्ट नंबर सेकेंड है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, यदि काल बराबर 28, यानी कि एक कोड दिया हुआ है, काल बराबर 28 एंड नॉट बराबर 49, तो नोट का क्या होगा? तो कोड दिया है CALL बराबर 28 और NOT नॉट बराबर 49। तो पूछ रहा है कि NOTE नोट का कोड क्या होगा। तो एक दिया है कि कॉल CALL बराबर 28 और NOTE नॉट बराबर 49 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि नोट का क्या होगा कोड। तो देखिए इसमें इसका सलूशन सबसे आसान तरीका ये है कि इसका कुछ किया नहीं है। इसमें देखिए जो इसका क्रम है वर्णमाला में, इसका जो अंग्रेजी का वर्णमाला है उसमें जो इसका क्रम है, बस उसको क्या किया है कि जोड़ दिया है। देखिए सी का क्या है 3 है, ए का 1 होता है, यल का 12 होता है। तो यल का 12 इसको जोड़ने पे क्या होगा 28 आ जाएगा, यानी कि 3 + 1 + 12 + 12 बराबर 28। 12 दूनी के 24, 25 और 3 28। अब इसी तरह से यन का देखेंगे, इसका 14 होता है, ओ का 15 होता है और टी का 20 होता है। तो इसको जोड़ेंगे, यानी कि इसका यन का 14 हो गया, ओ का 15 हो गया और टी का 20 हो गया। इसको पूरा जोड़ने पे कितना आएगा 9 और 4 49। इसी तरह से अब इसका हम लोग करेंगे यन का देखेंगे 14, ओ का देखेंगे 15, टी का होगा 20 और ई का हो जाएगा 5। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5 4 9। देखिए 5 5 10 4 14 को 4 हाथ में अस्सी लगल 1, 4 1 5 54। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। तो देख लीजिए इसमें कुछ किया नहीं है, बस जो वर्णमाला में जो इसका क्रम है बस उसी को ये रख के जोड़ देना है। उसी तरह से बस इसको जोड़ने से इसका क्या होगा मान निकल जाएगा। तो नोट का क्या होगा 54 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? यानी कि एक श्रृंखला दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि अगली संख्या कौन सी होगी। तो संख्या क्या दिया है, यानी कि श्रृंखला क्या है 4 है, 6 है, 10, 16 और 26। और पूछ रहा है कि इसके आगे का ये श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो देखिए इसमें किया क्या है, इसमें सिंपल सी देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा अगला पद मिल जाएगा। उसी तरह से जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसको और इसको जोड़ने पे क्या मिलता है अगला पद मिल जाता है। ठीक उसी तरह से 16 और 32 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आगे मिल जाएगा, यानी कि 16 + 26 26 को जोड़ने पे क्या होगा हम लोगों का जो है आंसर मिल जाएगा 6 12 और ये 12। तो अगला पद क्या होगा यहाँ पे 42 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ए में क्या है 42 दिया हुआ है। तो बस ये श्रृंखला का सवाल था सीरीज का, कि सीरीज दिया हुआ है उसका एक पद लुप्त हो गया है। तो जो पद लुप्त है उसको ज्ञात करना था किस मेथड पे, जो पहले जो कि यह किस इस सीरीज के हिसाब से कि अगला पद क्या आएगा। तो इसमें कुछ नहीं, ये पहले को जोड़ के दूसरे को जोड़ के अगला निकाल रहा है, फिर पिछले को जोड़ के और वर्तमान को अगला निकाला। इसी तरह से इसको भी हम लोग जोड़ेंगे 16 और 26 को, तो 20 और 42 मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या गलत है। यानी कि एक श्रृंखला, ये भी श्रृंखला का सवाल है और इसमें क्या है कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है लेकिन इसमें मान दे दिया, लेकिन इसमें कोई एक पद ऐसा है जो गलत है। तो दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या कौन सी है, यानी कि गलत संख्या को छांटना है। तो सीरीज क्या दिया हुआ है 103, 116, 129 और 144, 155 और अगला है 168। तो इसमें कह रहा है कि ये श्रृंखला दी हुई है, इस श्रृंखला में एक पद कोई गलत है।
तो उस गलत को हम लोग को क्या करना है कि छांटना है। तो देखिए इसमें इस सीरीज में किया क्या गया है, इसका इसमें देखिए इसमें +13 किया गया है। +13 जोड़ने में यानी 103 में हम लोग +13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगला पद 116 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग इसमें जोड़ेंगे +13 तो जोड़ेंगे तो फिर अगला पद प्राप्त होगा। फिर इसमें हम लोग जोड़ेंगे कितना, +13। तो देखिए अगर 129 में हम लोग 13 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 142 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 144 दे दिया है। आप लोग जोड़ के देखिए, यहाँ पे जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट जोड़िए, पहले यूनिट डिजिट जोड़ेंगे तो 9 और +3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का यूनिट डिजिट तो 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 तो है नहीं, 4 है, यानी जाहिर सी बात है कि ये श्रृंखला गलत है। फिर देखिए आप अब इसमें +13 करेंगे तो क्या होगा, 155 हो जाएगा। फिर इसमें 13 जोड़िए तो कितना आएगा, 168 आ जाएगा। यानी कि जब जो गलत पद पूछा है उसमें गलत पद कौन सा है, गलत पद है 144। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, इसके जगह पे होना चाहिए 142, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी में मतलब 144 गलत है, इसका सही जवाब 142 होगा। तो यह श्रृंखला क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यह श्रृंखला गलत है, किसके कारण, 144 के कारण गलत है। अब क्या होगा कि जब इसमें हम लोग 142 कर देंगे तो यह श्रृंखला सही हो जाएगी। तो बस यही दिया था कि कौन सा पद गलत है उसे छांटिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि टाइगर का कोड 96538, इसको देखिए जो भी सीरीज का दिया रहता है कोड, इसको ऐसा नहीं पढ़ते हैं टाइगर है क्या, मीनिंग के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ा जाता है कि TIGER। जब पढ़ेंगे ऐसे तो इसके हिसाब से ये कोड भी लिखने में आसानी होगी, क्योंकि यह कोई एक क्रम से ये नहीं होता है कि दिया हुआ है, ये तो एक तुक्के पर बैठाया गया वर्ण होता है। रीजनिंग का मतलब भी होता है तुक्का। तो उसी तरह से है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 96538, ये दिया हुआ है। फिर दूसरा दिया है हायर, यानी कि FIRE, इसका मान दिया हुआ है और क्या है 4683 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि RETIRE का कोड क्या होगा, तो यह इसका कोड पूछ रहा है। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी तुक्का नहीं बैठेगा। इसमें देख लीजिए, पहले जो भी प्रॉब्लम पूछा रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि कहीं इसी वर्णों से मिल के कहीं ये शब्द तो नहीं बना है। तो देखिए तो इसमें इन्हीं वर्णों से मिल के, यानी कि आर भी मिल रहा है, इसमें ई भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, फिर आई भी मिल रहा है, आर भी और ई भी। तो देखिए ये तो पहले तो एकदम तीन हूबहू ऐसे नीचे उतार दिया है, और फिर ऊपर का ये लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसका कोड सबका मिलान कर देते हैं। इसका ये है, आई का ये है, ई का ये है, और आर का ये है। कोई छूट गया, जी का छूट गया है, देखिए यहाँ पे जी का छूट गया है, जी का छूट गया है। दूसरे नंबर पे जी है ये, और ई है ये, और आर का 8 है। तो हम लोग इसको सीधी सी बात है कि हम लोग ऐसे कोड इसको लिख लेते हैं कि टी बराबर 9, आई बराबर 6, जी बराबर 5, और ई बराबर 3, और आर बराबर 8। इसको हम लोग लिख लेंगे। उसी तरह से इसको भी लिख लेंगे, इसको लिखेंगे तो यह बराबर 4, और आई बराबर 6, फिर आर बराबर 8, और ई बराबर 3 लिख लेंगे। अब देखिए सबका मान रख देते हैं। आर का मान कितना है, 8 है। फिर ई का मान कितना दिया हुआ है, 3 है। टी का मान कितना दिया हुआ है, 9। आई का मान कितना है, आई का मान 6, आई का मान 6 है। फिर देखिए आर का मान कितना है, आर का मान देखिए यहाँ पे आर का मान कितना है, 8 है। फिर ई का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 6 3, तो ये तो लास्ट का ये जो दिया था 3 वर्ड, तो ये तो सेम दूसरे से उठा लिया था। तो क्या हो जाएगा, यह इसका कोड हो जाएगा, यानी कि RETIRE का कोड क्या होगा, 83968 3। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 839683। तो 839683 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन सीपी पुलिस में बार बार पूछता रहता है, कोडिंग का, डिकोडिंग का, सीरीज का, ये सब ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है। कोई टफ लेवल का ज़्यादा नहीं है, हाँ है, लेकिन वही जो साइबर क्राइम का है ये सब है, उसी का ज़्यादा पूछता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिव अपने घर से 13 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर बाएं मुड़कर 18 किलोमीटर गया। वह फिर पूरब की ओर मुड़ा और 23 किलोमीटर गया और अंत में बाएं मुड़कर 18 किलोमीटर गया। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? तो यह पहले तो दिशा का सवाल है। दिशा परीक्षण का क्या है सवाल है, क्वेश्चन है। दिशा परीक्षण में कह रहा है कि शिव, कोई शिव नाम का एक लड़का है, वह अपने घर से, मान लीजिए उसका घर यहाँ पे है, ये उसका घर है या प्रारंभिक अवस्था कह लीजिए है, इसको ओ मान लेते हैं। घर से 13 किलोमीटर पश्चिम गया। पहले दिशा देख लेते हैं, दिशा कैसे होता है। ये देखिए, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक, अब कह रहा है कि शिव जो है वो अपने घर से पश्चिम की ओर चला। पश्चिम की ओर चलेगा तो पश्चिम किधर है? इधर है, तो पश्चिम इधर आएगा। कितने किलोमीटर आएगा? 13 किलोमीटर। मान लीजिए ए पॉइंट पे आ गया। फिर यहाँ से वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो देखिए यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा? ये नीचे आएगा। इधर क्या होगा? इसका लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। अगर यही इधर गया होता तो ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट होता, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो लेफ्ट मुड़ा यानी कि बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर यह 18 किलोमीटर चला और मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो बी पॉइंट पे पहुंच गया, वह फिर पूरब की ओर मुड़ा। यहाँ से फिर पूरब मुड़ा, तो पूरब किधर है? यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से सीधे पूरब मुड़ेगा। पूरब मुड़ के कितना चला है? पूरब मुड़ के 23 किलोमीटर चला है। 23 किलोमीटर चला है, यह 23 किलोमीटर चला है। फिर यहाँ से वह अंत में बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट क्या है? नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट ऊपर होगा, क्योंकि इसके अपोजिट है, इधर को खड़ा है ये। ठीक, तो ये ऊपर बाएं हो, इसका उत्तर जाएगा तो यह बाएं मुड़ेगा तो उत्तर जाएगा। सीधी सी बात है। तो मान लीजिए सी पॉइंट पे है, यहाँ से यह कितना चलता है? 18 किलोमीटर फिर से चलता है। अब पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर था, यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से जब यह पहुंचता है यहाँ पे अंत बिंदु यानी डी पे, तो यह अपने घर से कितने दूरी पे है, यही पूछ रहा है। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? ये 18, ये 18 और ये 13। तो जाहिर सी बात है कि जब ये 13 हो गया तो यहाँ से ये 13 किलोमीटर इधर हो गया और बचा ये 10। तो उसी हिसाब से ऊपर क्या होगा? 10 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि घर से 10 किलोमीटर दूरी पर है या था। बस ये कर लेंगे। अब क्या दिया? कितने दूरी पर था, तो था कर दीजिए, 10 किलोमीटर दूरी पे था। यह इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी में क्या दिया है? 10 किलोमीटर दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दिशा परीक्षण में देखिए, पहले तो दिशा का ज्ञान जरूरी है, उसके बाद हम लोग लेफ्ट राइट का थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कब बाएं मुड़ रहा है कब दाएं मुड़ रहा है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं दाएं मुड़ने के लिए कहा तो हम लोग राइट में मुड़ दें और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इस हिसाब से इसको देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी सी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है। ए डी से किस रूप से संबंधित है? पहले तो यह रक्त संबंध का क्वेश्चन है, ये भी रख लेंगे। रक्त संबंध का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है? ए बी का पिता है, ए जो है यह बी का पिता है, बी का पिता है यानी कि बी का पिता है तो तीर ए की तरफ लगेगा और यहाँ पे लिखेंगे पिता। फिर कह रहा है बी जो है सी की पत्नी है, बी जो है यानी कि पिता है, क्या कर रहा है? ए बी का पिता है, ये जो है बी का पिता, ये तो ये जाहिर सी बात है पिता है तो पॉजिटिव यानी कि पुरुष है। और कह रहा है कि बी सी की पत्नी है, यानी कि यह सी की पत्नी है, तीर किधर लगेगा? सी की पत्नी बी है, यानी कि बी जो है सी की पत्नी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पत्नी, ध्यान रखेंगे। और देखिए पत्नी, तीर किधर लगाएंगे? सी की पत्नी कौन है? बी, तो इसलिए तो ये पहले माइनस लगा देंगे और ये प्लस। अब देखिए पत्नी है, डी जो है सी का पुत्र है, यानी कि सी का पुत्र कौन है? डी है, तो डी क्या है? पुत्र है, ये पुत्र है। तो अब पूछ रहा है कि ए का संबंध, ए डी से किस रूप से संबंधित है, यानी कि जो ए है डी से किस रूप से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है?
ये ये जो है डी का नाना है। देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, ये पत्नी है तो जाहिर सी बात है यह इसका ये लड़का होगा क्योंकि यह पिता है। तो इसका, और जब अब जैसे हम लोगों के मम्मी के जो पिताजी होते हैं उनको क्या कहते हैं, नाना कहते हैं, उसी तरह से ये इस प्रकार से संबंधित है। तो डी का ये क्या है, ए नाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए में क्या है, नाना। तो ऑप्शन क्या होगा, सही ए होगा, नाना। तो इसको ध्यान रख लीजिए। रक्त संबंध में तो ऐसे रियल लाइफ का अपने अपने से भी जोड़ के सॉल्व कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। बस ध्यान देना रहता है कि कौन से किसके बराबर है और कुछ बात नहीं है। जैसे पति पत्नी है तो इनको बराबर में लिखा जाता है, पिता है तो ऊपर लिखा जाता है, पुत्र है तो नीचे रखा जाता है, भाई भी है तो बगल में लिखा जाता है। तो ऐसे बस ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी तो क्वेश्चन रक्त संबंध के गलत नहीं होंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 4 6 2 5 7 3 9 7 6, पहले हम नंबर लिख लेते हैं, 4 6 2 5 7 3 9 7 6। संख्या को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है। एक संख्या यह दिया हुआ है, मान लीजिए कोई संख्या है, तो संख्या यह दिया हुआ है, कह रहा है कि इस संख्या को पुनः से आरोही क्रम में क्या किया जाता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने ऐसे अंक होंगे, यानी कि इसमें से ऐसे कितने अंक होंगे जिनका संबंध, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि इनमें से कितने ऐसे अंक होंगे कि जिनका स्थान बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए 4 पहले पे है, तो जब आरोही क्रम में रखेंगे तो 4 पहले ही क्रम में, यानी पहले ही स्थान पे आएगा। तो यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने अंक है जिनका स्थान नहीं बदलेगा, तो इसको आरोही क्रम में रखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते बढ़ते क्रम में, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, छोटा आएगा, छोटा क्या है 2, फिर सबसे उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर आएगा 6। 6 कितनी बार है, 6 2 बार है क्या, हाँ 6 2 बार है, तो 6 रखेंगे, फिर 6 इसका, फिर 7, फिर 7 और फिर 9। अंकों को गिन लेंगे कि इसमें जितना अंक है उतना इसमें भी तो आए हैं, कहीं कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये हम लोगों का आरोही क्रम बन गया है। अब देखते हैं कि कौन से अंकों का, यानी कि कौन से अंक का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। 2 का तो जाहिर सी बात है कि चेंज हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। 3 भी चेंज हो गया है, 4 पहले पे था तो 4 आ गया तीसरे पे, ये भी गलत है। 5 क्या है, 5 चौथे पे था, और 5 देखिए यहाँ भी 4th नंबर पे था, यहाँ भी 4th नंबर पे है। फिर 7 7 नहीं है, 3 छोड़ दीजिए, 6 में चेंज हो गया है, 7 7 यहाँ भी था, एक 7 ये है, एक 7 कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, 8 नंबर पे है। और देखिए 1 2 3 4, ये भी क्या है, 8 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी क्या है, 8 नंबर पे है, यानी कि 8वें स्थान पे है। तो 5 और 7 जो है इनका स्थान नहीं बदला है, यानी कि दो ऐसे अंक हैं जिनका स्थान, दो ऐसे अंक है जिनका स्थान नहीं बदला है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, 2। इसको ध्यान रखेंगे। बस यही था कि आरोही क्रम में रखना था, आरोही क्रम में रख के ये देखना था कि किनका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो 5 और 7 का स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है उनका हम लोग सर्कल कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में प्रथम जोड़ा शब्द एक निश्चित संबंध बताता है, यानी कि एक संबंध दिया गया, अनुपात अनुपात यानी निश्चित संबंध बताता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक को चुनकर उस द्वितीय जोड़े को पूरा करें जो वही संबंध बताता है जो पहला जोड़ा बताता है। यानी कह रहा है कि दिया है, क्वेश्चन है वर्ग संबंध परिमिति परिमिति समानुपात, यानी कि समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। वृत्त, अब पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इसका संबंध है सेम यही इसका भी संबंध होगा। अब ऑप्शन दिया है 4 ठो, उस ऑप्शन में से क्या करना है, इस क्वेश्चन को छांटना है कि कौन सा ये होगा इसका। यानी कि तो देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग में परिमिति, यानी कि वर्ग का जो, जैसे ये वर्ग है
तो परिमिति किसे कहेंगे, इसकी जितनी पूरी लंबाई यानी कि जो ये जो है इसकी पूरी लंबाई क्या होती है, परिमिति होती है। परिमाप जिसे कहते हैं उसी को परिमिति लिख दिया है, यानी कि वर्ग की संपूर्ण लंबाई। परिमिति क्या है, वर्ग की संपूर्ण लंबाई। ये क्या है, वर्ग की संपूर्ण लंबाई है। ठीक, उसी तरह से वृत्त का जो पूर्ण यानी कि जो वृत्त होता है इसकी संपूर्ण लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि, यहीं पे एक मैथ का है कि परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ये भी याद रख लेंगे। और वर्ग का क्या होता है, 4a। परिमाप का होता है और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ये मैथ का था ना, हम सोचे बता दें थोड़ा सा आप लोगों को। तो परिधि, परिधि किसे कहते हैं, वृत्त की संपूर्ण लंबाई। इसे क्या कहेंगे, वृत्त की संपूर्ण लंबाई। संपूर्ण लंबाई क्या हो जाएगा, परिधि होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में क्या है, परिधि। परिधि, यह क्या होगा, यही सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प क्या है, डी। विकल्प डी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो वर्ग का जो परिमिति से संबंध है वही वृत्त का परिधि से संबंध है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करते रहिएगा। और देखिए यह एक प्रकार से जनरल नॉलेज का भी है, और कभी कभी दे देता है देश राजधानी दे देता है, किसी देश का दे देगा और राजधानी उसकी दे देगी। इसी तरह से किसी देश की मुद्रा दे देगा, देश का नाम, और उसका मुद्रा दे देगा, वही पूछेगा कि अगले में क्या संबंध है। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से छूटी हुई संख्या चुनें। यानी कि एक वृत्त बना के कुछ संख्या दिया हुआ है, उसमें से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। लुप्त संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। मैं बना देता हूँ कि क्या दिया हुआ है, इसको क्या करना है कि ज्ञात करना है। दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आएगा। इसमें 7 दिया है, इसमें 8 दिया है, इसमें 9, इसमें 56 और इसमें 72। अब पूछ रहा है कि इसमें क्या आएगा, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो क्वेश्चन सिंबल है वहां पे क्या आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में देखिए किया क्या है, इसमें इसमें आमने सामने का जो ये है, आमने सामने और ये आमने सामने और ये आमने सामने, इसका रिलेशन है। तो देखिए इसका दो विधि है। पहला विधि हम बताते हैं, पहले देखिए पहला क्या है, 7 ये गुणते 7 प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 और प्लस 7 करेंगे तो 56 आएगा। उसी तरह से 8 का करेंगे, 8 का 8 गुणते 8 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। 8 में 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 यानी 64 आएगा, और 8 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 9 गुणते 9 प्लस 9 कर देंगे, कितना आएगा, 9 9 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा, और प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि ध्यान से देखिए, 7 और ये 7 का संबंध 56 है, यानी कि अगर हम 7 और इसी 7 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या होगा, यह 8 हो जाएगा, और इसी 8 का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 8 7 56 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए इस 8 में क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 9 आएगा, और इस 9 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 8 9 72। ठीक उसी तरह से इस 9 में क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, और तो प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा, और इस 10 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 9 का गुणा कर देंगे 10 में तो कितना आएगा, 90 आएगा आंसर। तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या दिया हुआ उसमें एक एक बढ़ा के गुणा करके भी इसका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 सही ऑप्शन आ जाएगा, 90। तो यह विकल्प यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। डी में क्या है, 90 है। तो यह था एक साधारण सा क्वेश्चन लुप्त संख्या का। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है, दो विधि से लग सकता है इसमें कि जो संख्या दिया हुआ है इसमें इसका गुणा करके उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो इस तरह से आ जाएगा, नहीं तो एक संख्या इसमें बढ़ा के उसका गुणा कर दिया जाए, यानी अगले टर्म से, यानी 7 दिया है तो उसका अगला 8 से गुणा कर दिया जाएगा तो भी इसका आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी डी और ई की अलग अलग लंबाइयां हैं, यानी कि पांच दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई,
कह रहा है कि इनकी लंबाई क्या है। मान लीजिए कोई लोग हैं ए बी सी डी और डी और ई, इन लोगों की लंबाई है, अलग अलग लंबाई है। अब दे रहा है क्वेश्चन कि सी ई से लंबा है, सी जो है वह ई से लंबा है, ठीक। सी जो है क्या है, ई से लंबा है, परंतु ए से छोटा है। यानी परंतु किसके लिए लगा है, सी के लिए लगा है, परंतु किससे, ए से यह छोटा है। अब देखिए फिर है, अब दूसरा कंडीशन दे रहा है कि डी बी लंबा है, यानी कि इसका मतलब है कि डी से बी लंबा है, बी लंबा है, डी से क्या है, बी लंबा है, यानी कि डी इसमें क्या है, कहने का मतलब है कि डी जो है लंबा है किससे, बी से, परंतु ई से, परंतु फिर किसके लिए आ गया, डी के लिए आ गया। तो डी के लिए क्या आ गया, परंतु, तो परंतु क्या है, डी ई से छोटा है, ई से क्या है तो छोटा है, ई से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे ई से। अब देखिए, अब इसमें संबंध देख लीजिए, ई क्या है, ई यहाँ पे है और ई यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक जगह लिख देते हैं, समराइज करके, ए सी ई, फिर यहाँ ये आ गया, फिर यहाँ से डी और फिर बी। ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया था, इसमें इसका कहने का मतलब यही है कि ए क्या है, सबसे बड़ा है, और बी क्या है, सबसे छोटा है। तो इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन है, तो बी हो जाएगा, और दे देगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है, यह सबसे बड़ा है, और यह सबसे छोटा है, ठीक। और ये सिंबल का मतलब तो जानते हैं, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, जिधर बंद रहेगा वो छोटा होगा। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। कभी कभी बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, ग्राफ के टाइप में लाइन ग्राफ बना के, तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा कि ए सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ही पूछा है, इनमें सबसे लंबा कौन है, यानी कि सबसे बड़ा वही सबसे लंबा कौन है, ए सबसे लंबा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और यह इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी वीडियो, आखिरी क्वेश्चन होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यह लास्ट क्वेश्चन है। दिया है, श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन से हैं। लुप्त संख्या, जो अक्षर लुप्त हो जाता है एक पद में, उसी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है। तो पहले लिख देते हैं क्वेश्चन, ये ब्लैंक रिक्त स्थान है, सी डी, रिक्त बी, डी ए, ये डी है, ए बी सी, ए बी सी डी ए। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि खाली स्थान पे क्या आएगा। इसके कहने का मतलब कि श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन से हैं, यानी यहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा, यही कह रहा है। तो देखिए इसमें पहले देख लेते हैं कि कितने अंक हैं, यानी कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो इसमें क्या होगा, 16 का 4 भाग बनेगा, यानी कि 4 इंटू 4 का एक ग्रुप यह बना के दिया होगा। तो 1 2 3 4 पहले ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4 इसका ग्रुप बना लेते हैं। अब देखिए ये जो बचा है इसी क्रम में क्या होंगे, सारे होंगे। अब देखिए सोल्यूशन यहीं से निकलेगा हम लोगों का। अब देखिए सी से पहले क्या है, बी, फिर सी के बाद क्या है, डी, सही है, बी के बाद सी के बाद डी, फिर डी के बाद ए, यानी कि बी ए, फिर बी के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए बी के बाद क्या है, सी, यानी कि सी, फिर सी के बाद क्या है, सी के बाद डी, ए से पहले क्या है, डी। तो क्या होगा, यही इसका सही आंसर होगा। यही अंक क्या थे, लुप्त थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ए सी डी, ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। सी में क्या है, यह दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे में देखिए क्या करते हैं, कोई ऐसे अंकों को पूरे अंकों का काउंट करके ग्रुप बनाते हैं, फिर ग्रुप में देखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कि जिससे हम लोग को आंसर की प्राप्ति होगी। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ से हम लोग को आंसर की प्राप्ति हो रही है, तो ये किस क्रम में ये सारे रहे होंगे। तो पहले हम लोग क्या किए, यहाँ से देख लिए कि बी के बाद क्या आएगा, सी, यानी कि सी से पहले क्या आएगा, बी, फिर डी से के बाद क्या आएगा, ए। यहाँ से पता चल जा रहा है, बस सॉल्व कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी 3 पे भी दे देता है, कभी 2 पे भी बदल के जाएगा, कभी 5 पे हो जाएगा। तो ग्रुप बना लेंगे सबसे पहले। इसका सबसे आसान सोल्यूशन है पहले ग्रुप बनाना, कितने अंकों का ग्रुप बनना है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। तो चलिए ये रहा था रीजनिंग के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो यूपी पुलिस में आने की संभावना था प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग, जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी लोगों को शेयर करना न भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अपनी तैयारी यूपी पुलिस की जारी रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।